लेट्स मूव इनटू द सेकंड गेम। पहला गेम हमने देखा कालाहारी का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द होम ग्राउंड फॉर ऑल द गेमर्स, दैट इज द मैप ऑफ बरमूडा। रॉकी भाई चलिए बरमूडा पे नजर डालते हैं हम लोग। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसेन शायद पीक से ही शुरुआत हुई है और एनजी प्रोज एक जलजले की तरह एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए। देखिए पिस्टल राउंड्स में मुझे ऐसा लगता है पी स्पोर्ट्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा क्योंकि उनकी एबिलिटीज कुछ इस प्रकार से हैं। और ये देखिए यहाँ पे एलबीटी अपना पूरा काउंटर अटैक करते हुए वॉल के आर पार भी वहां पे आइरिस की मदद से हिट लगा सकते हैं। यहाँ पे ना हो और अनुभव क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मन्नू नॉकआउट कर दिए जाएंगे एस्टेक के पास। यहाँ पे वो एस्टेक ने बेहतरीन शॉट लगाया। ओ यहाँ पे एनजी प्रोज, ये तो पिस्टल राउंड में भी कोई रहम नहीं बरत रहे हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। लाहौर सिर्फ यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं कि कब उनकी बारी आएगी। यहाँ पे एनजी प्रोस के चारों खिलाड़ी विस्थापित हो चुके हैं। क्रॉप्सी ने कहा 2 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। हाथ में स्काइट लेके अगर आप देखें लाहौर को चेस किया जा रहा है। पहले टात्सुया बैन करके ऑस्कर यहाँ पे पिक किया था पी स्पोर्ट्स ने, और टाइगर्स जो है वो कह रहे होंगे ये डर हमें अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला राउंड भी एनजी प्रो डरा धमका के जीतते हुए। नीरो के चेहरे पे वो चिंता के शिखर साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पी स्पोर्ट्स अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास कर रहे थे, लेकिन लाहौर भी जानते हैं कि ये तो कुछ जबरदस्त फॉर्म में खेलने आई है टीम। लुक एट क्रॉप्सी, उन्होंने कहा मेरा शिकार है, कोई बीच में नहीं आएगा। 1-0 एनजी प्रोज डरा धमकाते हुए यहाँ पे पी स्पोर्ट्स को। एनजी प्रोज इस समय पे पूरे भारतवर्ष की उम्मीदें इनके साथ है, पूरे भारतवर्ष का प्यार इनके साथ है, और अभी के लिए तो देखिए शिवम राठी का सपोर्ट भी इनके साथ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एनजी प्रोज क्या एक और राउंड में जीत दर्ज करते हैं। पहला गेम तो जीत लिया, अब इस और गेम को जीतना बाकी है। पी स्पोर्ट्स के खिलाफ इस बार एनजी प्रोज अपनी स्ट्रैटेजी में पूरा बदलाव करते हुए, फुल एडवांस करते हुए ऑल इन जा रहे हैं फाइट में। आप देखिए पी स्पोर्ट्स के सामने से कंपाउंड को कैप्चर कर लिया है, नीरो को डाउन किया, क्रॉप्सी डाउन हुए, और एस्टैक अपनी स्काइथ का प्रयोग दिखाते हुए, स्काइथ का मैजिक दिखाते हुए नोलन है नीचे की तरफ। अनुभव फटाफट से हील करने की जरूरत है। क्रॉप्सी को एक बार फिर से नॉक कर दिया गया है, नोलन को भी डाउन कर दिया है एस्टैक। अब तो भैया कमाल बवाल धमाल कर रहे हैं। और लाहो अभी भी बाहर थे कंपाउंड के, एंड नाउ ही इज गोना गो इनसाइड द कंपाउंड। ऊपर की तरफ हमें एस्टैक, क्रॉप्सी और मन्नू तैयार खड़े हैं। लाओ नीचे है स्टेयर केस के, और अब 1v3 की बैटल। मन्नू बाहर जा चुके हैं, बट अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाओ कुछ कमाल कर पाएंगे। शॉट्स लगाने की कोशिश, ही हैज बीन स्पॉटेड। एस्टैक एक बार फिर से स्काइट लेके आते हुए, और ये लीजिए इस बार क्रॉप्सी ने अपनी थॉमसन का इस्तेमाल किया और एक और राउंड हासिल कर लिया है। एस्टैक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। अब तक देखिए पिछले मुकाबले में ये मिड रेंज बैटल में एंगेज कर रहे थे, अभी उनको समझ आ गया है कि शुरुआती राउंड से क्लोज करिए और स्काइथ का प्रयोग करिए। क्लोज जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। स्काइथ क्लोज रेंज में तो बीस्ट है ही देखिए, और सामने एनिमी को एक्यूरेसी से उनकी डगमगा दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं, वो शॉट्स ही नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है एस्टैक के द्वारा। और देखिए अगर ऐसे ही शिकंजा कसती चली गई एनजी प्रोस तो पी स्पोर्ट्स के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा इनसेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी पिस्टल राउंड्स के ऊपर कहर बरसाते हुए द टीम ऑफ एनजी प्रोस। इस वक्त अगर आप देखें 2-1-1 की स्प्लिट थी, लेकिन अनुभव ने वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई क्योंकि पी स्पोर्ट्स एक ही दिशा से काउंटर अटैक करने की सोच रहे हैं। वहां पे अगर आप देखें नीरो को घेर लिया गया, क्रॉप्सी को पहला नॉकआउट दिलाना पड़ेगा। क्या एलपीटी के ऊपर चार्ज करेंगे नोलन पे? इसी बीच नीरो बीचों बीच यहाँ पे डैश करने की हिमाकत करते हैं। क्रॉप्सी को नॉकआउट किया गया है। क्रॉप्सी को यहाँ पे रिवाइव देने की चेष्टा जारी। क्रॉप्सी को रिवाइव देने के कारण यहाँ पे अनुभव भी नॉकआउट हो जाएंगे। एस्टैक बिल्कुल अकेले, एस्टैक को भी परास्त कर दिया, और यहाँ पे कोई मौका नहीं एनजी प्रोस के पास। 1-2 से वापसी करते हुए द टीम ऑफ पी स्पोर्ट्स फ्रॉम वियतनाम, और यहाँ पे क्लियर संदेश देते हुए एनजी प्रोस को अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पी स्पोर्ट्स ने हार नहीं मानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरो का ये जो रश था ये कहीं ना कहीं काम कर गया 1-2, बट अभी भी कहीं ना कहीं एनजी प्रोस के पास अपर हैंड है। अब देखिए 3 राउंड हो चुके हैं, एक राउंड हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है एस्टैक अब यहाँ स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव कर देंगे, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करते हुए नजर आएंगे। अब तक 3 राउंड तो उन्होंने क्लोज इन करके खेला है, शायद यहाँ पे वापस से हमें मिड रेंज बैटल देखने को मिले। पी स्पोर्ट्स भी अब
सेंटर वेयरहाउस की तरफ बढ़ते हुए एनजी प्रोस के खिलाड़ी भी क्लोज इन करते हुए क्या एक बार फिर से वही स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? क्रॉप्सी काफी ज्यादा क्लोज आते हुए, ग्रेनेड बगल में फटा है क्रॉप्सी के, लेकिन डिस्टेंस अच्छा खासा था इसीलिए वो स्प्लैश डैमेज तो नहीं लगा। और सुपर बॉनफायर का भी प्रयोग किया जा रहा है। पी स्पोर्ट्स काफी बढ़िया फ्लैंक देखने को मिलता हुआ पीछे से, क्या ऑफ गार्ड कैच करने की कोशिश करेंगे एनजी प्रोस को? लाओ को देखिए बहुत ज्यादा दूर, इस समय पे काफी ज्यादा दूर लाओ नजर आते हुए। नीरो एनजी प्रोस के नजदीक जाना की कोशिश करते हुए पीछे से शॉट लगाने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पे क्या एंगल मिल चुका है? जी हाँ, एंगल मिला तो था। हैशटैग थोड़ा सा डैमेज होंगे, अनुभव को बच के रहना पड़ेगा। लाओ भी अलग एंगल पे हैं और लाओ की पोजीशन इतनी अच्छी लग नहीं रही है रॉकी भाई इस समय पे, क्योंकि वहां पे कोई भी प्लेयर है नहीं। एंड एनजी प्रोस ये भी अच्छे से समझते हैं कि लाओ को आसानी से एंगल नहीं देना है, अगर एंगल दे दिया तो शायद वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा पी स्पोर्ट्स को, और फिर वहां पे एनजी प्रोस को मुश्किल हो सकती है। मनु ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाते हुए इस समय पे एस्टेक के क्लोज आते हुए खिलाड़ी, एस्टेक को डाउन कर दिया है एलबीटी ने। अनुभव को जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्रैग आ चुका है और अब अनुभव को भी डाउन किया। क्रॉप्सी इज कमिंग फ्रॉम द बैक, क्या क्रॉप्सी बचा पाएंगे? अनुभव के रिवाइवल के लिए गए, एलबीटी को तो डाउन किया, क्रॉप्सी अभी भी सर्वाइव करते हुए नीरो के ऊपर शॉट लगाने की कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉट कनेक्शन मिला नहीं और एनजी प्रोस के खिलाफ पी स्पोर्ट्स बराबरी करते हुए झटका पड़ गया। यहाँ पे समय लगाया, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई एस्टेक के द्वारा कि अपने साथियों का सपोर्ट वहां पे नहीं मिला, डिस्टेंस हो गया था, डिस्टेंट हो गए थे अपने कैवलरी से, इसीलिए एस्टेक को डाउन किया। और एक एक करके देखिए फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई एनजी प्रोस। देखिए इस वक्त दोनों टीमें 2-2 की बराबरी में मझधार में है। एनजी प्रोस को पता है कि हमें कहीं ना कहीं इसी मैच में ये विजय सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मौका देते हैं पी स्पोर्ट्स को, फिर वापसी के रास्ते बहुत मुश्किल हैं। यहाँ पे पी स्पोर्ट्स पूरी ताकत से वार करते हुए फ्लैश फ्रीज डालने की कोशिश करी गई है नोलन द्वारा। नोलन के पास मौका यहाँ पे शुरुआती नॉकआउट का, बट नहीं, स्मोक वर्टेक्स का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे क्रॉप्सी और अनुभव बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के टिके हुए हैं। नीरो के पास मौका यहाँ पे, और वहां पे मन्नू ने भी नीरो लॉन्च किया। अनुभव ने यहाँ पे अगर आप देखें ओरायन का इस्तेमाल करके काफी क्षति पहुंचाई है, लेकिन एस्टेक यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। एस्टेक को रिवाइव देना भी इस वक्त काफी रिस्की। नोलन को नॉकआउट किया गया, अनुभव के पास मौका, अनुभव क्या एक और नॉकआउट निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अनुभव के सामने एक और खिलाड़ी मौजूद, अनुभव क्रॉप्सी ने यहाँ पे कमाल कर दिया। क्रॉप्सी ने यहाँ पे अगर आप देखें बैक टू बैक नॉकआउट निकाले थे, उसका पूरा फायदा मिला। 3-2 एनजी प्रोज यहाँ पे फिर से अपर हैंड, फिर से एडवांटेज में। सेमीफाइनल्स का ये द्वितीय मुकाबला तो यहाँ पे सनसनीखेज और सुर्खियां बटोरता हुआ, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो अनुभव को लेना पड़ा। या तो रिवाइव दें या तो फाइट करें। उन्होंने डिसाइड किया कि फाइट करेंगे, और बिल्कुल यहां पे अगर आप देखें वो फैसला उनके हित में साबित हुआ। 3-2 एनजी प्रोस इज इन लीड। अब देखिए रॉकी भाई, पिछले गेम में और इस गेम में कितना फर्क है। पिछले गेम में सारा मुकाबले हमें स्ट्रैटेजिक मैनर में देखने को मिले थे, यहाँ पे तो देखिए ओपन स्ट्रीट फाइट देखने को मिल रही है। दोनों टीम्स इतना क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद तो फिर स्काइथ चल रही है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गन्स चल रही है, ग्रेनेड चल रहे हैं, फिर उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी को पीछे रख के आगे बढ़ रहे हैं फाइट लेने के लिए। चलिए क्रायो माइंड का एक अच्छा खासा इस्तेमाल फ्लश आउट करने के लिए, लेकिन नीरो ने तुरंत वो प्लशी को तोड़ा। अनुभव थोड़ा सा आगे एडवांस करना चाहते हैं। अगेन पी स्पोर्ट्स के नीरो थोड़ा सा आगे जाएंगे और नीरो को डाउन कर दिया गया है। ओ माय गॉड, चलिए पहला फ्रैग तो आया और क्रॉप्सी राइट ऑफ द बैट कंफर्म भी करेंगे। एनजी प्रोस के खिलाड़ी अब क्लोज इन करते हुए, अब आगे बढ़ते हुए, बट ये ग्रेनेड घातक साबित हो सकता था क्रॉप्सी के ऊपर। लो एचपी पे है, नोलन को भी डाउन किया। एक लाओ आखिरी खिलाड़ी, लाओ की तरफ बढ़ते हुए अनुभव, अब लाओ को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा काफी आसानी से। और ये लीजिए, लाओ को इस मुकाबले में, इस राउंड में उनकी परेशानियों से आजाद करते हुए एनजी प्रोस के खिलाड़ी। कमाल का मुकाबला भाई, बहुत ही गजब का गेम देखने को मिल रहा है। ये वो एनजी प्रोस नहीं है जिसे हमने डोमेस्टिक सर्किट में देखा था। ये विकसित हो चुके हैं खिलाड़ी, ये बाघ हमारे देश के इस समय पे काफी उम्दा प्रदर्शन करते हुए, और हमारा एक एक इंडियन फैन जो अभी चैट सेक्शन में इनके सपोर्ट में है, उनको एक ट्रीट देते हुए।
जी देखिए, मैंने कहा भी था कि कॉम्पिटिटिव स्टोर रहेगा तो जाहिर सी बात है M590 आएगी, इसी वजह से स्टेफी पिकअप करी गई थी। बेहतरीन ग्रेनेड एक बार फिर से हैशटैग ड्रैगन फ्रीज का यहां पे इस्तेमाल किया गया था। अनुभव और क्रॉप्सी के पास मौका, नोलन के ऊपर यहां पे अटैक करने की पूरी कोशिश करते हुए क्रॉप्सी के पास यहां पे दोबारा से M590 और नहीं, क्रॉप्सी एक अहम मौके पे यहाँ पे नॉकआउट हुआ। अनुभव को यहाँ पे वापसी करा के देनी पड़ेगी। नोलन ने यहाँ पे कहर बन पाया है और एक बार फिर से अनुभव बिल्कुल अकेले, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अनुभव। और इसी के साथ पी स्पोर्ट्स की एक धमाकेदार वापसी। क्रॉप्सी यदि वहां नॉक नहीं होते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन नोलन भाई साहब यहाँ पे देखिए तो सही, शेर की तरह झपटा यहाँ पे मारा है नोलन ने। टेक अ बाउ नोलन, क्या लाजवाब वहां पे डैश किया था। एंट्री फ्लैग कुछ ऐसे किया जाता है, ये परिभाषा यहाँ पे साफ कर दी है नोलन ने। 3-4 अभी भी एनजी आगे, लेकिन कहीं ना कहीं पी स्पोर्ट्स की वापसी हो चुकी है इनसे। देखिए एनजी प्रोज को तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन पी स्पोर्ट्स की भी टीम को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। ये भी कमाल की टीम है, सेमीफाइनल में बहुत ही कमाल का गेम खेल के इन्होंने अपनी जगह बनाई है। इतनी आसानी से तो ये भी बाहर नहीं जाने वाले। एनजी प्रोज को एक टफ बैटल यहाँ पे टेस्ट करवाते हुए पी स्पोर्ट्स के एलबीटी क्लोजिंग करेंगे। क्रॉप्सी अब दीवार के उस पार एलबीटी थे, लेकिन लाओ का बेहतरीन शॉट, कहां से वो आया और क्रॉप्सी को डाउन किया। बड़ी अच्छी बात रही कि एस्टैक वहां पे थे, इसीलिए तुरंत रिवाइवल हो गया। एक बार फिर से आगे बढ़ के ऊपर चढ़ के डाउन किया क्रॉप्सी को और बढ़त हासिल कर ली एनजी प्रोज के ऊपर। अब यहां पे मौका है पी स्पोर्ट्स के पास बराबरी करने का इस मुकाबले में। लाओ अपना कमाल करते हुए, लाओ को शट डाउन करना पड़ेगा, लाओ का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पी स्पोर्ट्स एलबीटी के ऊपर अभी के लिए क्रायो माइंड को थ्रो किया गया, लेकिन वो प्लसी को तुरंत ब्रेक कर दिया। नीरो, नोलन, एस्टैक इनके सामने, अनुभव नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे, रिपोजिशन करेंगे अपने आप को, अभी भी ग्लू वॉल के पीछे। और ये लीजिए, और रायन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके निकलना चाहते थे, लेकिन सामने से क्रोनो शील्ड भी डिप्लॉयड। एक और नॉक देखने को मिला, बट सैडली एस्टैक इज आल्सो डाउन, नोलन इज आल्सो डाउन। इवन स्टीवन होता हुआ और एलबीटी को भी ढूंढने की कोशिश। एलबीटी हैज बीन स्पॉटेड, लगाया और एनजी प्रोज एक और राउंड अपने नाम करती हुई एक और बार फिर से मैच पॉइंट पे आते हुए। एक बार फिर से रिप्ले को तो देख लीजिए, ब्रेक थ्रू बेशक मिला था पी स्पोर्ट्स को, लेकिन एनजी प्रोज हैड द लास्ट लाफ। अब हम शायद अपने आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से एनजी प्रोज ग्रैंड फिनाले में एंट्री बना सकती है। Once and for all, एक साथ में, एक आवाज में, चैट में सपोर्ट दिखाइए एंड प्लीज रॉकी भाई डू दी ऑनर्स। एनजी प्रो, जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफा यहां पे एनजी प्रोज बाजी मार सकती है, लेकिन आज इस भारतीय टीम के पास मौका। आज इस दृश्य को हमेशा के लिए अपनी जहन में याद कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि ये वो दृश्य है जब भारतीय ई स्पोर्ट्स का परचम विश्व स्तर पे लहराया था। एशिया इन्विटेशनल के पटल पे एक भारतीय टीम आई थी जिन्होंने अपने से ज्यादा ताकतवर टीमों से यहाँ पे कहीं ना कहीं द्वंद्व युद्ध किया था। एस्टेक नॉकआउट है यहाँ पे, अनुभव के पास मौका, नोलन को अगर नॉकआउट कर पाते हैं तो वापसी हो भी सकती है। अनुभव अकेले नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें कोई मौका नहीं मिला था, क्रॉप्सी परास्त कर दिए गए। अकेले मन्नू यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं सकते। डेफिनेटली यहाँ पे वापसी कर चुके पी स्पोर्ट्स। 2 राउंड की आवश्यकता पी स्पोर्ट्स को वापसी करने के लिए, और जीत से केवल 1 कदम की दूरी पे एनजी प्रोज। एक और राउंड अगर विजयी होती है एनजी प्रोज तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हुए भारत को रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल्स में। इनसेन 10वां राउंड हमारे सामने आता हुआ। एनजी प्रोज, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा उनके खेमे में, क्योंकि ये प्रेशर है ग्रैंड फिनाले में जाने का। वाइल ऑन द अदर साइड पी स्पोर्ट्स के ऊपर प्रेशर होगा अपने सर्वाइवल का। एक तरफ है जीत की आग तो दूसरे तरफ है एलिमिनेशन का डर। अब देखते हैं जीत की आग जीतती है या फिर एलिमिनेशन का डर। एनजी प्रोज के खिलाड़ी भी क्लोजिंग करते हुए, पी स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हुए। दोनों टीम्स एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कि अपने स्नाइपर को पीछे रखे, और अब देखिए ग्रेनेड्स का भी प्रयोग किया गया है। एनजी प्रोज, यही वो इलाका था जिसने बदली थी एनजी प्रोज की किस्मत। अनुभव और आयन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके निकलना चाहते हैं, और यहाँ पे शॉट लगाते हुए एक नॉक आ चुका है अनुभव के खाते में। एक नॉक आ चुका है टीम इंडिया के खाते में। क्या ये एक और नॉक तब्दील? जी हाँ, एलबीटी को भी डाउन कर दिया। एनजी प्रोज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट।
रॉकी भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉकी भाई? प्लीज डू द ऑनर। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यहाँ पे सिर्फ एक खिलाड़ी बचे हुए हैं। एनजी प्रोज इज गोइंग क्रेजी। नीरो यहाँ पे एक और नॉकआउट निकालते हुए नीरो को समाप्त करेंगे। इंडियन एंड एनजी प्रोज हैज फाइनली डन इट। जी हाँ गाइस, अभी द ई-स्पोर्ट्स गेट रेडी। ग्रैंड फाइनल्स में आपसे टकराने के लिए आ रही है भारत से एनजी प्रोज।